जय हिंद दोस्तों, हर किसी को इंतजार है क्या अगला पे कमीशन आएगा। यानी हमारे वेतन में, हमारे भत्तों में, हमारी पेंशन में अब होगी किस तरह बढ़ोतरी। बहुत सारी बढ़ोतरी की संभावना है। पेंशनर्स के लिए आप देख सकते हो पेंशन रिवीजन चल रहा है। और दूसरा, अब नजदीक आ गया है, क्या 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा पे कमीशन के लिए। क्या चीज हो, क्या रूपरेखा होगी। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इस महंगाई में जो जरूरत की चीजें उनको उपलब्ध करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा के अंदर बहुत सारे सवाल थे वेतन आयोग को लेकर के, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, पे बढ़ोतरी को लेकर के, अलाउंसेस बढ़ोतरी को लेकर के जो सवाल किए, आखिर वो सवाल क्या थे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि आने वाले 1 या 2 साल में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए क्या मिलने वाला है। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बात बोर्ड पे करते हैं। पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन में बढ़ोतरी, सरकार का जवाब। जैसा अभी इलेक्शन भी आने वाला है, फिटमेंट फैक्टर का भी मुद्दा चल रहा है कि बढ़ सकता है, और इस चीज को फिटमेंट फैक्टर के साथ मैं जोड़ूंगा। इन सवालों के जवाब से क्या निकल के आएगा उस पर भी बात करूंगा। कोई चौंकाने वाली बात होगी दोस्तों। सबसे पहले विपक्ष यानी बाकी सांसदों ने 3 सवाल किए। 8वें वेतन का आयोग गठन कब होगा, यानी 8वां जो 8th पे कमीशन है उसका गठन, उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो क्या काम करेगा, होगा या नहीं होगा। लगातार महंगाई दर बढ़ने पर डीए डीआर बढ़ाया जाए। मतलब एक होता है एआईसीपीएन के आंकड़े से बढ़ता है, एक लगातार महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही, इसमें भी आप डीए डीआर बढ़ा करके केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत दे सकते हो। क्या ऐसा संभव है, उसका जवाब देखेंगे। 7वें पे कमीशन की सिफारिश पर होगा अमल। आखिर 7वें पे कमीशन ने अगले भविष्य में क्या एक सिफारिश करके गए थे, उन्होंने क्या सिफारिश की थी, उसके ऊपर क्या अमल होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कल परसों चर्चा रही है सदन में, इसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं। जवाब, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया कि 8वें पे कमीशन पर विचार संभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है, इस पर विचार चल रहा है कि क्या अच्छा ऑप्शन निकल के आए उसके ऊपर। तो हम ये नहीं कह सकते कि 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, हो सकता है, और उसके ऊपर स्टडी चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी संभव। ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी संभव। उन्होंने कहा है कि जैसी एक 7th पे कमीशन में सिफारिश थी कि 10 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, इसके बीच में बहुत सारी जरूरत की चीजें, उनके रेट बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। क्या एक जब केंद्रीय कर्मचारी को 10 साल तक इंतजार आखिर क्यों, जब जैसे ही महंगाई दर में उछाल होता है, चीजें बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम भी होना चाहिए। यानी पे मैट्रिक्स का जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ा दिया जाए, यह है संभावना। उन्होंने क्या इसके लिए फॉर्मूला, आईक्रॉड फॉर्मूला, AYKROD एक्रोड फॉर्मूला में संभव है। उन्होंने कहा शिमला ब्यूरो जरूरत की चीजों, महंगाइयों पर अपनी रिपोर्ट देती रहती है, तो पे मैट्रिक्स में बदलाव, 10 साल का इंतजार क्यों। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब कहा है। आखिर में 10 साल का इंतजार क्यों, जब महंगाई बढ़ रही तो आज बढ़ सकती है, 10 साल तक इंतजार करना, 10 साल आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। अब लगभग कितने आप 1 जनवरी 2016 से था, और आगे आने वाला समय आप देख सकते हो, उससे पहले आपके आम चुनाव हैं, तो उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा हो सकता है, बढ़ा सकती है। इन्होंने कहा है एआईसीपीएन आईडब्ल्यू डाटा पर ही आधारित होगा। डीएडीआर की 2 चीजें हैं। डीएडीआर हमारा बढ़ता है तो ऑल इंडिया इंडेक्स प्राइस जो है उसका जो गठन है, लेबर जो शिमला लेबर ब्यूरो है वो इसको डिसाइड करता है, उसी पर आधारित डीएडीआर रहेगा। ये सवाल ये था कि महंगाई में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है तो डीओ को सरकार बढ़ा सकती है। जैसे अभी 34 से 38 था, 38 का है, एक सरकार चाहे तो उसको जाकर के 37 या 40 दे सकती है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। ऐसा उन्होंने डिनाई किया, बोला नहीं, महंगाई इसी को बेस मान करके ही दी जाएगी। यानी दोस्तों, इन सब चीजों से निकल के आता है कि अब आगे आने वाले 2024 में आम चुनाव है, और आपका 50% डीए जब तक हो जाएगा, क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन संभव है या 8वें वेतन आयोग का होगा गठन। दोनों चीजों की संभावना बनी हुई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि महंगाई को देखते हुए हमारे सैनिकों की पे बढ़े, उसके अलाउंसेस में रिवीजन हो,
और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। ये था कल परसों की चर्चा का विषय, आज हमने आपके साथ शेयर किया। प्लीज इसके ऊपर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।